नमस्कार दोस्तों। जिस नोटिफिकेशन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो अब ऑफिशियली आउट हो चुकी है। सी यू टी पी जी 2025 की नोटिफिकेशन अब कल रात को, मतलब आज वीडियो में जब जब अब आउट कर रहा हूँ, आज 3 जनवरी है। कल यानी कल रात यानी कि 2 जनवरी को नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है पी सी यू टी पी जी 2025 की। देखिए, ये आपको नोटिफिकेशन जो है वो मैंने अपने वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दी थी, लिंक डाल दिया था, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप सिंपली गूगल पर टाइप करेंगे सी यू टी पी जी 2025 तो फर्स्ट जो लिंक आएगा, एनटीए का लिंक आएगा, वहां पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन चीजें मैं पहले ही आपको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। हालांकि वीडियो के एंड तक मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर कर दूंगा रिलेटेड टू सिलेबस पैटर्न या और भी जो भी चीजें होंगी, वो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएंगी अबाउट सी यू टी पी जी, स्पेशली एल एल बी के लिए। लेकिन एक्सपेक्टेड ये था कि दिसंबर की स्टार्टिंग में या दिसंबर की फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आउट होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो भी आप जो मर्जी से कह लीजिए, जो नोटिफिकेशन आउट हुई है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में हुई है। तो क्या अपना पेपर जो है वो लेट होने वाला है? क्या अपना पेपर, क्योंकि अब नोटिफिकेशन एक मंथ लेट हुई है, तो क्या अपना पेपर भी लेट होगा, या क्या वो चेंजेस आने वाले हैं टाइम में, पैटर्न में, वो सब इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप नोटिफिकेशन सी यू टी पी जी का पोर्टल खोलेंगे, जो कि एन टी ए की खुद की वेबसाइट है, ये उसका मतलब सब पोर्टल है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन जो है वो सामने देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले हैं डेट्स। देखिए, चाहे अपनी नोटिफिकेशन लेट आई है, मतलब दिसंबर की जगह जनवरी में आई है, लेकिन अपनी पेपर में कोई भी हेर फेर या फिर कोई भी देरी नहीं हो रही। पेपर वही मार्च में ही होगा। अब डेट्स देखिए, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक आपके पास पोर्टल ओपन रहेगा। मतलब इसके बीच बीच में आपको जो है वो अप्लाई करना है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लास्ट डेट या फिर फरवरी तक बिल्कुल भी वेट मत करना। थोड़े दिनों में एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल आउट कर लीजिए, क्योंकि एंड में जाकर क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, साइट्स चलती नहीं है। बहुत सारे बच्चों को पिछले साल भी दिक्कत आई, उससे पिछले साल भी दिक्कत आई। सो इट्स बेटर कि अगर आप स्टार्टिंग में ही अपना फॉर्म फिल आउट कर लें, ताकि एक टेंशन फ्री हो जाए और फॉर्म्स अपने फिल आउट होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अपने डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड करना, जो भी कर रहे होगे, और जो भी इंफॉर्मेशन भरोगे, नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना नाम, सब बहुत अच्छे से भरना, क्योंकि करेक्शन में कई की बारी दिक्कत आ जाती है। लेकिन तब भी अपने पास जो लास्ट डेट रहेगी वो 1 फरवरी रहेगी। अब यहाँ पे एक 2 फरवरी की डेट भी लिखी है। इसका मतलब ये होता है कि बाई चांस आपने फॉर्म फिल कर लिया, पहले ही कर लिया था, 1 फरवरी से पहले पहले कर लिया, लेकिन आपकी फ़ी भरनी रह गई थी, तो फ़ी जो है वो आप 2 फरवरी तक भर सकते हैं। मतलब आपने फॉर्म तो पहले ही कर लिया था, 1 फरवरी से पहले ही आपने भर लिया था, लेकिन फीस भरनी रह गई थी, वो आप 2 फरवरी तक भर सकते हैं। उसके बाद बाय चांस अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो कुछ चीज़ें आप करेक्ट भी कर सकते हो। तो करेक्शन का जो पोर्टल है वो ओपन होगा 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक। इसके बीच बीच में आपको कुछ चीज़ें चेंज करने की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारा पूरा का पूरा फॉर्म नहीं चेंज होता। तो ध्यान से, पहले ही ध्यान से पूरा भरिए। अब देखिए, जो आपको एग्जामिनेशन की सिटी है, सेंटर है, वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आपका जो डाउनलोड करने की परमिशन होगी वो वेबसाइट पर ही होगी, और वो 4 दिन पहले एग्जामिनेशन के आपको मिल जाएगी। अब एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, मतलब 13 से लेके 31, इसके बीच बीच में ही आपका एग्ज़ाम, मतलब एलएलबी का, एलएलबी मतलब COQP11 का, इसके बीच बीच में ही कहीं एग्ज़ाम पड़ेगा। हो सकता है वो 15 मार्च को पड़ जाए, हो सकता है वो 20 को पड़ जाए, हो सकता है वो 30 को पड़ जाए, लेकिन इसके बीच बीच में ही पड़ जाएगा। सो कहने को अपने पास बहुत कम दिन बचे हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि जनवरी का मंथ तो ऐसे ही निकल जाएगा फॉर्म्स फिल आउट करने में और सब चीज़ों में। फिर फेब आ गई, फेब के बाद मार्च आ गया, बहुत कम टाइम बचा है। अगर आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है तो आप अभी कर दीजिए। ठीक है। और उसके बाद जो बाकी डेट्स हैं कि आपका रिजल्ट आएगा, आंसर कीज आएंगी, उसे चैलेंज करना, वो सब चीज़ें उसके बाद में होती रहेंगी। देखिए, एक चीज़ ज़रूर इनके इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन की गई हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी, अंडर स्ट्रिक्ट गाइडेंस एक्शन लिया जाएगा अगर आप 2 या 3 या 4 एप्लीकेशन फॉर्म्स भर देंगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, मैंने आपको उसमें कहा था कि देखो दोस्तों, 2 सब्जेक्ट्स के फॉर्म ज़रूर भरना, मतलब फॉर्म एक ही होगा लेकिन 2 सब्जेक्ट्स भर लेना एज अ बैकअप ऑप्शन। ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक आपने भर लिया COQP11,
और एक आपने भर दिया, कुछ भी ले लेते हैं, COQP12, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब क्या आपको COQP11 के लिए डिफरेंट फॉर्म भरना है और 12 के लिए डिफरेंट फॉर्म भरना? बिल्कुल भी नहीं, फॉर्म एक ही होगा। ये दोनों को एक ही फॉर्म में अप्लाई करना है। जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे, मैं हालांकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप जैसे ही फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे वहां पर आप दो भर सकते हैं, भर आप ज़्यादा भी सकते हैं, लेकिन दो की फीस सेम रहेगी। और अगर आप दो से ज़्यादा भरेंगे तो वो 700 समथिंग प्लस अमाउंट ऐड होता रहेगा। सो मिनिमम दो तो भरना ही भरना। एक तो आपने लॉ भर दिया, COQP11 भर दिया, और एक कोई भी एक्स्ट्रा जो भी आप भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। अब देखिए, लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि एक्सपेक्टेड ये था, बहुत ही ज़्यादा वो हवा सी बनाई जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कहा जा रहा था कि इस बार तो स्पेसिफिक पेपर होगा लॉ का, स्पेसिफिक चीज़ें आएंगी, पता नहीं क्या ही चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन इस बार भी COQP11 में जर्नल पेपर ही रखा है। तो ऑलमोस्ट वही वैसा ही कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस आने नहीं वाले। हो सकता है हल्का सा पैटर्न, जो जो हल्का सा पैटर्न चेंज हुआ उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हो सकता है क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, सिलेबस का कि पहले इंग्लिश में से ज़्यादा आते थे, अब इंग्लिश में से कम आ जाए, ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन उसको जर्नल में ही रखा है, कुछ LLB स्पेसिफिक नहीं किया गया। जैसे यहाँ पर COQP14 का LLM देख सकते हैं हम, LLM का स्पेसिफिक एक LLM का पेपर रखा गया। लेकिन यहाँ पर COQP11 में वही फिर से दोबारा से वही एक जर्नल पेपर ही रख दिया गया, जो कि LLB का हमेशा होता था। सो कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस मैं COQP11 में CUET PG 2025 में एक्सपेक्ट कर नहीं रहा। जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे आप करते रहिए। देखिए, जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी साइट से। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो पहले 105 मिनट का होता था, देखिए अगर आपने CUET PG 2024 देखा हो तो वो 105 मिनट्स का होता था, ठीक है। लेकिन अभी उसे कम कर दिया गया है, उसे 90 मिनट्स का कर दिया गया है, जो कि साफ साफ यहाँ पर मेंशन है। 3 शिफ्ट्स में एग्जाम होगा। अब आपका किस शिफ्ट में आता है ये तो आपको एडमिट कार्ड देखकर ही पता लगेगा। देखिए, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 वही मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग की शिफ्ट होगी, जो कि जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्म फी है ये आपको कितने पैसे पे करने हैं, ये किस हिसाब से होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था। ये सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं। अगर तो आप दो टेस्ट भर रहे हैं, मतलब एक आपने COQP11 भर दिया मतलब लॉ वाला, एक आपने हिस्ट्री, मैथ्स, पंजाबी, हिंदी जो मर्जी वो भर दिया, तो आपके पैसे इतने ही रहने वाले हैं। मतलब अगर आप चाहे एक भी भरेंगे तब भी आपको 1400 जनरल कैटेगरी को देना पड़ेगा, OBC को 1200, SC ST को 1100, PWD को 1000। तो अगर आप एक ही टेस्ट भर रहे हैं तब भी उतना ही पे करना पड़ेगा, दो भर रहे हैं तब भी उतना ही पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप कोई और भरते हैं, मतलब आप 3 भरते हैं, तो वो जो तीसरा जो टेस्ट होगा उसका 700 प्लस ऐड होता जाएगा। मतलब 1400 आपने दिया जनरल कैटेगरी वाले ने, प्लस 700 उसमें ऐड हो गया। तो ऐसे ही 1200 दिया OBC ने, फिर उसके बाद 600 प्लस ऐड हो गया। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि 2 इज़ मोर देन सफिशिएंट। दो भर लीजिए, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। दो, आप एक तो लॉ भर लेंगे, और एक जो आपने और जो भी भरना है वो आप भर लीजिए, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आप कुछ और भरना चाहते हैं ऑफ कोर्स आप भर लीजिए, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरे लिए एडवाइस, मतलब मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि दो मोर देन सफिशिएंट है। तो अब दोस्तों, एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंजेस आई हैं, क्या क्या पैटर्न में चेंज आया है, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। देखिए, CBT कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ये हम जानते हैं, पहले भी कंप्यूटर बेस्ड ही होता था। कंप्यूटर पर मतलब आपको वो दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, टिक 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 वो चीज़ होगी, ठीक है। जो मीडियम होगा लैंग्वेज का, ये आप देखिए, अगर तो आप लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं तो फॉर श्योर वो उसी लैंग्वेज में आएगा। लेकिन बाकी जो है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ सकता है। तो आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसमें वो आ जाएगा। अगर आप हिंदी करेंगे हिंदी में आ जाएगा, इंग्लिश करेंगे इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे जो चीज़ है वो ये है कि देखिए, टाइम जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि पहले 105 मिनट थे वो अब बन चुके हैं 90 मिनट्स, ठीक है। मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ, अब बन चुके हैं 90 मिनट्स। क्वेश्चन पहले 75 थे, अब भी 75 ही हैं। एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, वो 4 मार्क्स। अगर आप सही करते हैं तो टोटल कितना हो गया, 300 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 1 मार्क कट किया जाएगा अगर आप गलत आंसर करते हैं, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है। तो मतलब
75 क्वेश्चन ही आते थे पहले भी, अभी भी 75 ही आ रहे हैं। 300 मार्क्स का पेपर आता था, अभी भी 300 मार्क्स का ही आएगा। लेकिन जो टाइम में डिफरेंस आया है सिर्फ ये चीज़ है, मतलब आपको टाइम, अपना स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आप मॉक टेस्ट से कर सकते हैं। हालांकि हमारे पोर्टल पर, हमारी ऐप लर्निंग एज पर आपको बैच भी मिल जाएगा और आपको 9 रुपये से स्टार्ट मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां पर आप कर सकते हैं। तो 75 क्वेश्चन इन 90 मिनट्स, जिसमें से एक क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क्स, गलत करेंगे तो 1 मार्क डिडक्ट होगा, कुछ भी अनआंसर्ड रहेगा, अनअटेम्प्टेड रहेगा तो उसका कोई भी मार्क्स डिडक्ट या फिर कुछ भी चीज़ नहीं होगी। आने के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी रहेंगे, मतलब आपको ये नहीं है कि उसमें से चॉइस दी जाएगी कि आपको 80 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से 75 ही अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और हमारा जो इस बारी का रखा गया वही COQP11, जो कि जर्नल पेपर के तौर पर रखा गया। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर LLB नहीं लिखा, LLB यहाँ नहीं लिखा जाता, ठीक है, वही जर्नल ही लिख दिया गया है। इसका मतलब होता है जर्नल LLB, इसका यही मतलब है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर तो जर्नल लिखा है, LLB तो लिखा ही नहीं, LLM लिख दिया है, LLB नहीं लिखा। तो गाइज ये ऐसा ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो आखिर में अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस अपना वही है जो 2024 का सिलेबस था, वही देखिए आपके सामने जर्नल LLB, यहाँ पर भी जर्नल लिखा है LLB एक्सेट्रा COQP11। तो इसको ओपन करेंगे तो वही कुछ रहने वाला सिलेबस जो अपना वही था। इंग्लिश आ जाएगी, अगर आप लैंग्वेज जो भी चूज़ करते हैं, हिंदी चूज़ करते हैं हिंदी आएगी, इंग्लिश चूज़ करते हैं इंग्लिश आएगी। उसके बाद GS आ जाएगी, फिर कंप्यूटर्स आ जाएंगे, और उसके बाद मैथ्स आ जाएगी, फिर मतलब जनरल एप्टीट्यूड आ जाएगा और लॉजिकल रीजनिंग आ जाएंगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सारा का सारा सिलेबस हमारा बैचेस है हमारे लर्निंग एज ऐप पर, आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। 2 बैचेस हैं, बैच 1.0, एक बैच 1.0 है और एक बैच 2.0 है। 2.0 एक लेटेस्ट अपडेटेड बैच है अभी, जिसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं। 1.0 हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। जो भी आप ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। 5 जनवरी तक हमारी सेल चल रही है, फ्लैट 20% ऑफ आपको मिल जाएगा और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अभी जाइए आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं की, और फुल फ्लेज तैयारी शुरू कीजिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस बारी, क्योंकि DU LLB का सपना, BHU LLB का सपना हर कोई देखता है। और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में जो ये सपना देख रहे हैं, उनको compete करके एक सीट लेना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए तैयारी भी उसी अकॉर्डिंगली कीजिए। और अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो कभी भी कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर, लर्निंग एज ऐप पर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइजेस पर हमने कोर्स रखा है, मॉक टेस्ट रखे हैं, चेकआउट कर सकते हैं आप। इस वीडियो को लेने के लिए दोस्तों नमस्कार।